आज कानपुर नगर के थाना नवाबगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक श्रम विभाग की कॉलोनी में गैर कानूनी तरीके से ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिली सूचना के अनुसार विष्णुपुरी स्थित श्रम कॉलोनी में पहुंच गए और वहां पर उन्होंने देखा कि वाकई में एक धर्म सभा चल रही है, काफ़ी लोग इकट्ठा भी हैं। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपको पुलिस भी नज़र आ रही है, आपको जहां पर वो धर्म सभा हो रही है वह जगह भी नज़र आ रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ता भी आपको नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ हुआ है देख लीजिए, आपके सामने है। इस दौरान हमारे संवाददाता सनी राव मोघे भी मौके पर पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से बात की है। चलिए हम आपको जोड़ते हैं सनी राव मोघे के साथ साथ जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या कुछ कहा है उन्होंने भी। इस समय हम नवाबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत नवाबगंज थाने में मौजूद हैं। या ऐसा सुनने को मिला था कि यहाँ पर जो है विष्णुपुरी कॉलोनी जो है, वहाँ पर लेबर कॉलोनी जो है उसमें जो है धर्मांतरण का कार्यक्रम चल रहा था, तो यहाँ पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि वास्तविकता में क्या रहा आज का ये जो घटना हुई है। क्या नाम है? कृष्णा तिवारी नाम है, बजरंग दल कानपुर महानगर का बलोपासना प्रमुख। कृष्णा जी, क्या मामला रहा आज का? कई दिनों से क्षेत्रीय लोगों द्वारा सूचनाएं आ रही थी कि विष्णुपुरी जो एक लेबर कॉलोनी रही है, जो सरकारी लोगों को अलॉट हुई है, उस सरकारी कॉलोनी को चर्च में कन्वर्ट किया गया है और वहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जब हम लोगों ने उसकी जानकारी की, क्षेत्रीय लोगों से पता किया तो सही पाया गया। फिर प्रशासन को सूचना, प्रशासन के साथ आज जब हम मौके पर वहाँ पहुँचे तो पाया गया कि जिस तरीके से चर्च की सभाएं लगी होती हैं, एकदम पूरा वो चर्च का पूरा माहौल बना हुआ था। पूछने पर वो स्वयं बताए कि हम 22 साल से चला रहे हैं, 22 साल ने कुछ सालों से बताए, कुछ सालों से चला रहे हैं, 2 साल या 3 साल जैसे बताए। और फिर उसके बाद बताया कि हमने इसको रजिस्टर्ड भी करा रखा है। तो विषय ये भी बनता है कि सरकारी कॉलोनी चर्च में रजिस्टर्ड कैसे हुई। और दूसरा, कई लोग शिकायत कर रहे थे कि हमको प्रलोभन दिया गया है, प्रलोभन देकर हमसे कहा जा रहा है कि ईसाई बन जाएं। और 1-2 लोगों की सूचनाएं ये भी थी कि उन पर दबाव बनाकर बोला जा रहा है कि उनके घर में जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं वो ख़त्म हो जाएंगी और अगर वो नहीं यीशु के पास आएंगे तो वो समस्याएं और बढ़ जाएंगी। इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। किसी का ब्रेन वॉश कर बोला जा रहा है कि आप ईसाई बन जाइए, तो हिंदू धर्म छोड़ दीजिए। हम आपके माइक के माध्यम से कानपुर के सभी धर्मांतरण गैंग और धर्म विरोधियों को बता देना चाहते हैं कि बजरंग दल जब तक खड़ा हुआ है तब तक न धर्मांतरण होने देंगे, ना हिंदू को कहीं से डरने देंगे, ना हिंदू को कहीं से दबने देंगे, ना हिंदू को कहीं से डिगने देंगे। हिंदू अब पलायन नहीं बल्कि पराक्रम करेगा। हिंदू डरेगा नहीं बल्कि अब डटकर धर्म विरोधियों का, राष्ट्र विरोधियों का सामना करेगा। और ये जो धर्मांतरण गैंग है, यह एक अभियान हम लोगों ने हाथ में ले लिया है। धर्मांतरण गैंग की कमर तोड़ने का काम अब बजरंग दल करेगा। मेरा नाम शुभी सिंह है। क्या मामला है? मामला ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमारा 40 साल पुराना चर्च जितने सालों से चल रहा है, हमारे फादर इन लॉ चलाते थे उस चीज़ को। आज वो जनवरी में एक्सपायर कर गए। फिर हमारा चर्च, इन लोगों का बेस है कि हम लोग धर्मांतरण कराते हैं, पर धर्मांतरण का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। हमारे यहाँ सालों पुराने जितने जो क्रिश्चियंस हैं वो आते हैं हमारे चर्च में, और वो ओपन चर्च है। आज ये लोग भी पहुँचे क्योंकि वो ओपन था, अपने आप से आ सकते, अपने आप से बैठ सकते। ऐसा कोई भी रीज़न नहीं था कि हम लोग ज़बरदस्ती किसी को बुलाते हैं या धर्मांतरण कराते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ वो कॉलोनी पर आप देखिए, अब उसी जगह पे हमें हमेशा से रजिस्ट्रेशन ही तो मिला है, उसका कागज़ भी तो है उसी जगह का जो 40 साल पुराना चल रहा होगा। तो रजिस्ट्रेशन आज हमें उसी पर ही अवेलेबल मिला हुआ है, उसी कॉलोनी पर मिला है। तो ये सरकार ने तो हमें दिया है इस चीज़ को करने के लिए, तो उस चीज़ के हम ऑब्जेक्शन करें। हाँ, जो दूसरा केस पुराना जो भी लास्ट हुआ है वो शायद अनऑथराइज्ड वे में हो रहा था क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, रजिस्ट्रेशन नहीं थी। पर हमारे पास तो रिन्यूड कागज़ है जो 40 साल पुराना चलता आ रहा है। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स है, सब चीज़ें हैं। हाँ जी, दबाव बना करके जो मतलब अशिक्षित लोग होते हैं, हाँ जी, उनको बुला करके पहली बात तो हमारे यहाँ कोई अशिक्षित लोग नहीं आते। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि हमारे पास कोई अशिक्षित, सब लिटरेट लोग हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कोई इलिटरेट पर्सन नहीं आता। सबको हम दबाव बनाएंगे तो आज हमारे ऊपर भी जैसे दबाव बन रहा है फालतू का जो इलीगल वे में चल रहा है, तो ये भी ना लग रहा होता। हम जानते हैं हमारी चीज़ें हैं, हमने कैसे उस चीज़ों को पुराने सालों से चला रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपनी तरफ हमने नहीं खींचा है कभी भी। वो लोग अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपने मर्ज़ी। सारे पुराने क्रिश्चियन, आज भी अगर वीडियोस बनी होंगी सब क्रिश्चियन हैं पुराने।
वो ही सब हमारे पास आते हैं, जो 40 साल पुराने, जो बॉर्न क्रिश्चियन। मैं खुद बॉर्न क्रिश्चियन हूँ, मेरे हस्बैंड बॉर्न क्रिश्चियन है। जो लोग आपने जो लास्ट अभी केस हुआ है इसी चीज़ को धर्मांतरण को लेके, वो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थे। हम तो बॉर्न क्रिश्चियन है सालों साल। मैं खुद, मेरा मैकलिन था, इन लोगों का गिलबर्ट सर नेम है। तो ऐसी तो बॉर्न क्रिश्चियंस पे ये कैसे चीज़ें हो जा रही हैं? मुझे तो ये बहुत ही एक अनऑब्वियस चीज़ लग रही है कि ऐसी चीज़ भी लग सकती है। आज अगर सब अपनी सेवाएं करते हैं, अपने प्रभु को मानते हैं, तो ये चीज़ क्या एक ईसाई पर भी लगनी चाहिए? मुझे तो आप ये क्वेश्चन करके आंसर दीजिए इस चीज़ का। हम लोग अपनी चीज़ें चला रहे हैं, हमारी बातें हैं, हमारा धर्म है, हम उसको मान रहे हैं। हमारे पास क्रिश्चियंस आते हैं, कोई हम ज़बरदस्ती ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी को बुलाते नहीं है कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे पास। कोई कन्वर्ट ईसाई धर्म के अलावा देखिए सबकी अपनी मर्जी होती है, किसी को हमने बोला नहीं। सब पुराने हैं, पता नहीं कौन से चर्च के बैठते हैं, वो भी आकर के बैठ जाते हैं। और जाति का हमने कभी भी नहीं करा। हमारी बाइबल भी यही बताती है कि कोई जाति भेद की चीज़ नहीं। शायद ये सभी धर्म में होता है, कोई जाति मानी जाती है आज तक? मुझे तो नहीं लगता कोई जाति मानी जाती है। सब एक धर्म के, एक भगवान को मानते हैं, ये कहते हैं कहने को। अब ये रिलीजन्स बटे हुए हैं सब। आप दूसरे चर्च में जाते हो, शायद आज हमारे संडे के चर्च में आके वो बैठे हुए थे आकर के सब। पर हमने धर्म परिवर्तन करके या किसी को ये कहा है कि आप धर्म परिवर्तन होकर हमारे इधर आइए, हमारे से जुड़िए, ऐसा कभी नहीं हुआ। 40 साल पुराना चर्च है हमारा, 40 साल। ये कॉलोनी के सारे लोग जानते हैं। ये लास्ट केस हुआ, इस वजह से शायद इस चीज़ में फंसाया जा रहा है। ये आज हमें सूचना प्राप्त हुई कुछ लोगों के, कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा कि 7/8 विष्णुपुरी कॉलोनी थाना नवाबगंज क्षेत्र में कुछ लोग जो है साप्ताहिक रूप से सभाएं चला करके धर्मांतरण का काम करते हैं। इस सूचना पर पुलिस ने वहां मौके पर जाकर के छानबीन की, तो वहां पर एक सभा चल रही थी और लोगों के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन देकर के लोगों को वहाँ पर धर्मांतरण कराने का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में एक तहरीरी सूचना जो है हमें थोड़ी देर में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जो अपने आप को इससे पीड़ित बता रहे हैं, उन्होंने आकर के थाने को शिकायत की थी। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि एक तहरीरी सूचना अभी इसके आधार पर जब वो देते हैं तो इस पर हम लोग FIR पंजीकृत करेंगे और जो भी तथ्य हैं उनके आधार पर जो भी संवैधानिक कार्रवाई है उसको अमल में लाएंगे। जो लोग पकड़े गए हैं उनके मिलने वाले, उनकी पत्नी का कहना है कि 40 साल से वहाँ वो चर्च है और 40 साल से चला कर रहे हैं और हमने कोई धर्मांतरण नहीं कराया। मेरा रजिस्ट्रेशन है, क्या रजिस्ट्रेशन में कुछ पेपर वगैरह कुछ नहीं है? देखिए, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो है उनका एक रजिस्ट्रेशन है जो कि 2002 का है और चर्च नाम से वो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बेसिकली उन्होंने एक सोसाइटी रजिस्टर कराई है और वहाँ पर लगातार जो है धर्म सभाएं करना, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उसकी परमिशन नहीं दी गई है। परमिशन जो है उनको अलग से लेनी चाहिए थी, इसकी शासन से परमिशन होती है। कोई भी अगर हम कोई भी धार्मिक स्थल बना रहे हैं तो उसकी परमिशन शासन से ली जानी चाहिए। इस प्रकार की कोई भी परमिशन अब तक उनके द्वारा जो है हमें नहीं। तो देख ही लिया होगा आपने कि क्या कुछ बताया हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ बोले हैं जिम्मेदार अधिकारी। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि इस मामले में थाना नवाबगंज की पुलिस ने शोभित और सिंकू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध धारा 3 और 5 का मुकदमा लिखते हुए वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।